हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज मैंने रोज की तरह सबसे पहले उठ के मुंह धोया, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं उठ के सबसे पहले मुंह धोती हूँ, क्योंकि सुबह का मुंह धोया ही सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चूल्हे पर चाय रख दी थी और यहाँ पर मेरी चाय बनके रेडी हो गई थी। आज तो मम्मी ने मेरे उठने तक सब्जी बना दी थी। और दिन मम्मी मेरे उठने तक सब्जी काट के रखती है, लेकिन आज उन्होंने यहाँ पर सब्जी भी बना दी थी। अब एक बार हम ओपन करके देखेंगे कि मम्मी ने किस चीज़ की सब्जी बनाई है। वो यहाँ पर करवे करेले की सब्जी बनी हुई थी। और फिर मैंने उसके बाद यहाँ पर सबको चाय दी। यहाँ पर मैंने 2 टाइप का आटा गूंदा हुआ था, मडवे का आटा और गेहूँ का आटा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले गेहूं की रोटी बनाई, क्योंकि दीपू को ऑफिस जाना था, तो ऑफिस के लिए वो गेहूं की रोटी ले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले गेहूं की रोटी बनाई। फिर मैंने अपनी सासू मॉम के लिए यहाँ पर मडवे की रोटी बनाई, क्योंकि उनको शुगर है तो वो ज़्यादातर गेहूं की रोटी नहीं खाती हैं। बीच में मडवा ख़त्म हो गया था, तो कल ही हम चक्की से पीस कर लाए थे। उसके बाद मैंने फटाफट से नाश्ता किया, क्योंकि मुझे वेदू के लिए सैलेड तैयार करना था। वेदू अभी सो रखी थी, तो मैंने उसके लिए अभी कुछ भी नहीं बनाया था। और मैंने यहाँ पर नाश्ता किया, तो नाश्ते के साथ मैंने चाय वगैरह बना रखी थी, क्योंकि रोटी के साथ चाय खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर मैंने यहाँ वेदू के लिए सैलेड तैयार किया। आज मैं उसे सुबह नाश्ते में ओट्स खिलाने वाली थी। और यहाँ पर मेरी वेदू रानी भी उठ चुकी थी और प्यारी प्यारी स्माइल दे रही थी और दरवाजे से झांककर मौसम देख रही थी। और ये क्या, 10:30 बजे के बाद उठने के बाद भी अभी उसको नींद आ रही थी, तब भी जमाई ले रही थी। फिर मैंने कहा नींद मैंने ही उठाया था उसको, क्योंकि उसका उठने का मन तो था नहीं आज, क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा लेट सोई हुई थी। लेकिन मैंने कहा क्योंकि उसका सुबह का नाश्ता लेट हो जाता, तो मैंने उसको यहाँ पर उठा लिया था। और यहाँ पर आप पैर की पोजीशन देख सकते हैं, किस हिसाब से रख रही थी और बाहर को देखे जा रही थी। फिर मैंने यहाँ पर वेदू को सैलेड खिलाया, और देखो मुझे कितनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही है, क्योंकि इसका सैलेड खाने का मन नहीं करता है। इसको माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए खाने को। सैलेड खिलाने के बाद मैं यहाँ पर वेदू को वॉक करने के लिए ले गई थी, क्योंकि मैं उसे खिलाने के बाद रोज 5 या 10 मिनट वॉक के लिए ले जाती हूँ, जिससे कि गैस वगैरह, अपच वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए बेबी का घूमना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं उसे बोली थी कैमरे की तरफ देख, लेकिन वो देखने का नाम नहीं ले रही थी। और यहाँ पर वेदू ने कैमरे की तरफ देखा, लेकिन ऐसा गुस्से वाला मुँह बना रखा था। पर मेरे सिंक में बहुत सारे बर्तन हो रखे थे। फिर मैंने वो बर्तन यहाँ पर मांज दिए थे। और यहाँ पर मम्मी ने वेदू की मालिश भी कर दी थी और उसे नए कपड़े पहना के रेडी कर दिया था। तो अभी उसका सोने का मन था, क्योंकि वो मालिश के बाद रोज 1-2 घंटे तक सोती है। और यहाँ पर मैं वेदू को सुला रही थी और उसके लिए अच्छी अच्छी लोरियाँ गा रही थी, क्योंकि बिन लोरी के ना वेदू सोती नहीं है। और ऐसे ही उसे पैर में रख के ना ऐसे ऐसे करके घुमाना पड़ता है, तब जाके उसको नींद आती है। फाइनली लोरी गाने के बाद यहाँ पर मेरी वेदू रानी भी सो गई थी, और देखो ना कितने मजे से सो रही है। और आज ना मम्मी को सब्जी लेने सीमाद्वार जाना था, लेकिन जाने से पहले ना बहुत भयंकर बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से मम्मी जा नहीं पाई, क्योंकि कल सुबह के लिए सब्जी नहीं थी। तो मम्मी सीमाद्वार जा रही थी। तो आप बारिश देख सकते हैं, कल की तरह ना आज भी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान हो रहा था और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। खैर कोई नहीं, कम से कम गर्मी तो थोड़ा कम हो रही है। और यहाँ पर देखो, आज मैंने अपना ये लुक क्रिएट करा हुआ था। बहुत दिनों के बाद मैंने आंखों में काजल लगाया था, क्योंकि वैसे तो मैं आंखों में कभी काजल लगाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने काजल लगाया हुआ था। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मिलते हैं आगे वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, सी यू।